बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 29 जनवरी सन 2022 बरोज़ हफ्ता। आज के ख़बरनामे के साथ मैं हूँ आयशा। अगर आप भी दुनिया के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। बढ़ते हैं ख़बरनामे की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। दोस्त मुल्क चीन से कराची के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। कराची वाले एक और जदीद ट्रांसपोर्ट मंसूबे से मुस्तफ़ीद होने के लिए तैयार हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक बरसों तक बेहतर सफरी सहूलियात से महरूम रहने वाले कराची शहर के हवाले से एक माह के दौरान दूसरी अच्छी खबर सामने आई है। कराची और सिंध के दीगर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जदीद बसें चलाई जाएंगी। चीन में इन बसों की तैयारी और टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। कराची और सिंध के दीगर शहरों के लिए तकरीबन 250 बसें तैयार करने वाली कंपनी की जानिब से बताया गया है कि बसों की पहली खेप की तैयारी और टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये बसें जल्द पाकिस्तान पहुंचा दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बताया था कि शहर कायद में सफरी सहूलतों के हवाले से अवाम को दरपेश मसला भी हल हो जाएगा। बहुत जल्द सिंध हुकूमत की जानिब से कराची शहर को 250 बसों का तोहफ़ा दिया जाएगा। यहाँ वाज़ेह रहे कि कराची शहर की पहली जदीद मास ट्रांजिट मंसूबे का गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया था। ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया जा चुका है। मंसूबे के तहत चलने वाली बसों पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में कराची के शहरी सफ़र करते हैं, जबकि सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमद के बाद शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बरसों पुराने मसाइल में किसी हद तक कमी आएगी। अब तक के ख़बरनामे के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिएगा AF न्यूज़ वर्ल्ड। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।